हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? पुस्तक और ठीक है उनके लेखक। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न दो तीन बनते हैं। तो आज हम जितने भी पुस्तक हैं और उसके लेखक के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र में कई बार ये प्रश्न किया गया है कि पंचतंत्र, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को, कि पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक, ठीक है, के लेखक हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके कौन है? विष्णु, ठीक है, विष्णु शर्मा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगर आपसे प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है, एक बार नहीं लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आए हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका ये किसका है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रश खान। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रस खान। तो बिल्कुल यहाँ पे वही प्रश्न आपके सामने कराए जाएंगे, ठीक है, जो परीक्षा से संबंधित हैं। कौन? ये सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, वही प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है, प्रेम वाटिका रस खान। ठीक है, अब देखिए मृच्छ कटिकम। ठीक है, मृच्छ कटिकम। अब देखिए आप कि मृच्छ कटिकम, अगर ऐसे प्रश्न पत्र में प्रश्न देता है कि मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए कि मृच्छ कटिकम मतलब होता क्या है। मृच्छ कटिकम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मृच्छ, ठीक है, कटिकम, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ, ये संस्कृत में पुस्तक लिखी हुई गई है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके शूद्रक। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। चलिए दूसरा देखते हैं हम, चिदंबरा। ठीक है, चिदंबरा, चिदंबरा। अब इसके कौन है? इसके हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए इसमें आपसे दो प्रश्न बनता है। ठीक है, पहला तो ये बनेगा कि चिदंबरा के लेखक कौन है? चिदंबरा के लेखक कौन है? ठीक है, तो चिदंबरा के लेखक कौन है? चिदंबरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा के लिए किस सन में, ठीक है, किस सन में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि चिदंबरा के लिए सुमित्रानंद पंत को किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये कब इनको सम्मानित किया गया था? सम्मानित किया गया था 1968 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ज़्यादा जो है कुछ यहाँ पे सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना यहाँ पे हमारे द्वारा बताया जा रहा है बस आप उतना यहाँ पे देखते चलें। पूरा विश्वास रखिएगा कि आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न छूट नहीं सकते हैं। काम सूत्र, ठीक है, काम सूत्र।
अब देखिए इसके कौन से हैं, इसके लेखक कौन है, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन। ये सब जितने हैं, ये सब जितने लेख पुस्तक हैं, ये सब जो है परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, और एक एक बार नहीं, कम से कम लगभग हर प्रश्न पत्र में, और हर बार ये 2 बार, 2 से 3 बार ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, ठीक है। 5 तत्वों का इसमें, ठीक है, 5 तत्वों का इसमें जिक्र किया गया है। अगर आपको इस पुस्तक को पढ़ना है तो आप परचेस कीजिए पुस्तक और उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी है, तो रसखान की है। वृक्ष कटिकम, मिट्टी का खिलौना, किसका है, शूद्रक, ठीक है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ, इस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अब देखिए कामसूत्र तो वात्स्यायन, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न करता है कि कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, तो ये किसका लेखक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट। यहाँ उतना ही कराया जाएगा जितना जो है आपसे पूछता है, ठीक है। अब देखिए अब आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनके द्वारा कौन कौन से पुस्तक का लेखन हुआ था, तो पहला है आपका चित्रांगदा, ठीक है, पहला कौन सा है, चित्रांगदा, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये थे बंगाल के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे, ये थे बंगाल के। पहला आपका क्या यहाँ से प्रश्न बनता है कि चित्रांगदा किसके द्वारा लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अब देखिए इससे इनका जो है एक और पुस्तक है, क्या है, गीतांजलि, 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 ठीक है। 2 पुस्तक हुए, चित्रांगदा और गीतांजलि। विसर्जन, ठीक है, गार्डनर, विसर्जन, गार्डनर, ठीक है। तो बहुत सारे इनके क्या हैं, बहुत सारे इनके पुस्तक हैं, तो आप उसे जो है अच्छे से देखिएगा। चलिए दूसरे पुस्तक के बारे में, यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये चल रहा है, और आज सामान्य हिंदी में हमारा क्या है, अंतिम क्लास है। इसके बाद से कल से हमारा, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी के लिए सिलेबस आया हुआ था, तो उसके लिए नया टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है। जिन भाइयों और दोस्तों को उस बैच में जोड़ना है वो अपना चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड वॉच करना ना भूलें। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने आता है कामायनी, ठीक है, कामायनी, आंसू, लहर, ठीक है। अगर इससे प्रश्न करता है कि कामायनी, आंसू या लहर ये किसके की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कामायनी, आंसू, लहर, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। चलिए तो कामायनी, आंसू, लहर, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही टॉपिक है, इससे भी प्रश्न आपके बहुत सारे परीक्षा प्रश्न पत्र में बनते हैं। तो कामायनी, आंसू और लहर किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद
जी। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने बनता है कि गीत गोविंद। ठीक है, अब आपसे प्रश्न करता है कि जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद किसके द्वारा, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद ये किसके, इसके लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, दूसरा है हमारा, ये तो रहे आपके। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद से संबंधित अगर आपसे प्रश्न करता है परीक्षा प्रश्न पत्र में कि मुंशी प्रेमचंद से संबंधित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम बताइए। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने करता है तो पहला आपका जवाब क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए आपका जवाब प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन सा है, जैसे गोदान। ठीक है, गोदान, गबन, कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि। देखिए पहला 1 2 3, ठीक है, गोदान, गबन, कर्मभूमि। ठीक है, रंगभूमि। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्रयास यही रहे कि एक बार जितने भी लेखक हैं रंगभूमि। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जितने भी पुस्तक हैं और उससे संबंधित लेखक, ठीक है, उससे संबंधित लेखक आप जो है ध्यान में रखिए, क्योंकि यहीं से आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं। अब अगर आप देखे रहेंगे, अगर आपसे पूछता है जैसे ये पहला टॉपिक गोदान, ठीक है, गबन, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि मुंशी, ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है, रंगभूमि के लेखक कौन हैं? ठीक है, रंगभूमि के लेखक कौन है? अगर आपने देखा होगा, देखे रहेंगे तो आपके सामने यह प्रश्न क्या है, तुरंत आपको याद आएगा कि नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी जो है इसके लेखक हैं रंगभूमि के। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपके सामने अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौन है इसके लेखक? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। ये भी कई बार परीक्षा प्रश्न पत्र में आया हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के, ठीक है, लेखक कौन है? तो चाणक्य। ठीक है, दूसरा देखिए मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, हालांकि यह बहुत बार ये भी प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया हुआ है, तो इसके कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, इससे कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, अगर आपके सामने प्रश्न देता है कि कितनी नावों में, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अज्ञे। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ये क्या है? ये पुस्तक है। ठीक है, और ये क्या है? ये लेखक, लेखक हैं। तो कितनी नावों में कितनी बार, तो इसके लेखक कौन है? अज्ञे। ठीक है, अब देखिए देवदास। ठीक है, देवदास चरित्रहीन। ठीक है, चरित्रहीन, देवदास चरित्रहीन, इसे कौन है?
देवदास चरित्रहीन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शरत, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसके लेखक कौन है? देवदास चरित्रहीन के शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए दूसरा है आपके सामने भारत भारतीय, ठीक है। तो कितनी राहों में कितनी बार, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? अज्ञेय, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न बनता है कि भारत भारतीय के लेखक कौन है, ठीक है, भारत भारतीय, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो बिल्कुल जो है एक भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सबको साथ ले करके चलना है, और जितना हम यहाँ बताएं उससे कहीं ज़्यादा प्रयास आप लोगों को खुद से करना होगा, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है कि कुछ भी अगर आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से भी आप जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, प्रयास यही रहे आप लोगों की कि जितना अधिक से अधिक हो, ठीक है, प्रयास यही रहे आप लोगों की कि जितना अधिक से अधिक हो, यहाँ जितना हम बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप लोग जो है अपने से करने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपके सामने मालगुडी डेज, ठीक है, यह एक पुस्तक है मालगुडी डेज। और मालगुडी डेज, फिर उसके बाद आपका आता है द डार्क रूम, ठीक है, द डार्क रूम, द डार्क रूम, ये दूसरा पुस्तक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मालगुडी डेज, द डार्क रूम, और माई डेज, ठीक है, और क्या है? माई डेज। इस सब के जो है कौन, इसके लेखक कौन है? मालगुडी डेज, द डार्क रूम, माई डेज, ठीक है, गाइड, ठीक है। तो इस सब के लेखक कौन है? आर के नारायण, ठीक है। एक और कृति, एक और पुस्तक है, कौन सा है? गाइड। तो इन सब के लेखक कौन है? इन सब के लेखक कौन है? लेखक कौन है? आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण, ठीक है। तो एक बार में कोशिश आप यही करिएगा कि अगर जिस भी लेखक, ठीक है, जिस भी लेखक के बारे में आप पढ़िएगा तो एक छोटा सा एक नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, छोटा सा एक नोट्स बनाइएगा, और वहाँ पे पहले आप जितने भी पुस्तक होंगे, ठीक है, जैसे मालगुडी डेज हुआ, द डार्क रूम हुआ, ठीक है, माई डेज हुआ, गाइड हुआ, तो ठीक है, ये सब किसके हैं? ये सब हैं आर के नारायण, ठीक है। तो आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो है एक जो भी पढ़िए तो उसके लिए एक नोट्स बनाइए, और नोट्स के अंदर जो है बहुत सारे पुस्तकों से खोज करके सर्च कर करके और उस पुस्तक में केवल जो है लेखक के बारे में, उस नोट्स में लेखक के बारे में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा है क्या हमारा? दूसरा है कि हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा, लेखक कौन है? ठीक है, अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, तो इसके कौन है? इसके हैं गुलबदन, ठीक है, गुलबदन,
बदन बेगम, ठीक है। कौन है? गुलबदन बेगम, ठीक है। हुमायूंनामा के कौन है? गुलबदन बेगम। अब देखिए, इससे प्रश्न तो आपके बनते ही बनते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि कालिदास, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कालिदास, कालिदास ये क्या है? ये लेखक हैं, ये क्या है? ये लेखक है। अब देखिए, इनके बारे में अगर पूछता है कि इनके द्वारा पुस्तक, ठीक है, तो इनके द्वारा पुस्तक कितने थे? पुस्तक तो बहुत सारे थे, ठीक है। यहाँ पे हम केवल 3-4 के बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? पहला कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है। पहला कौन सा है? कुमार संभवम। दूसरा रघुवंशम, ठीक है। दूसरा क्या है? रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम। और तीसरा क्या है? तीसरा ये देखिए, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये पहला कालिदास के द्वारा जो है पुस्तक कौन सा है? कुमार संभवम, ठीक है, और रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं, ठीक है। ये तो रहे पुस्तक, भारतीय लेखक और उनके पुस्तक थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा भारतीय लेखक और उनसे संबंधित, ठीक है, उनसे संबंधित पुस्तक। तो ये सब जितने हमने अभी बताया आपको, ये सब क्या थे? ये थे भारतीय लेखक, ठीक है। तो देखिए पहला, ठीक है, अगर आपके सामने यह प्रश्न बनता है कि चिदंबरा, ठीक है, चिदंबरा के लिए, ठीक है, चिदंबरा के लिए 1968 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सुमित्रानंद, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को। तो हमने यहाँ पे देखा भारतीय, ठीक है, अभी हमने क्या देखा? भारतीय। अब हम देखेंगे कुछ विदेशी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं विदेशी, ठीक है, विदेशी लेखक, ठीक है, लेखक और उनकी पुस्तक, ठीक है, कुछ विदेशी लेखक और उनके पुस्तक। तो पहला नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, पहला क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। अब देखिए, अगर आपसे जो है, यहाँ तो हमने भारतीय पुस्तक और उसके लेखक के बारे में हमने यहाँ पे आपसे वार्ता की। तो यहाँ आपसे अगर उससे संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो आप जो है, हमें पूरा विश्वास है कि आप क्या करेंगे? कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विदेशी पुस्तक और उसके लेखक के बारे में यहाँ पे बात होने जा रही है। तो नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इलानी, ठीक है, कौन है? इलानी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आ चुके हैं। केवल भारतीय ही लेखकों के बारे में नहीं, 20-30 जो है आप विदेशी पुस्तकों के लेखक के बारे में भी परीक्षा में जाने से पहले पढ़ें, ठीक है। 2-3 प्रश्न तो यहाँ से भी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है इतना बढ़ चुका है कि प्रश्न आपसे कहाँ से करें, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है हमेशा तैयार रहें प्रश्न को करने के लिए। तो नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, इसके लेखक कौन है? विदेशी लेखक कौन है? पिलानी, ठीक है, पिलानी। चलिए दूसरा देखते हैं हम,
डिवाइन, ठीक है। दूसरा देखते हैं सॉन्ग ऑफ लाइफ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ। अब देखिए सॉन्ग ऑफ लाइफ, अब इसके लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ लाइफ इसके लेखक कौन है? H.W, ठीक है, H.W क्या है? लॉन्ग फेलो, ठीक है, H.W लॉन्ग फेलो। ये क्या है? ये क्या है आपके? ये विदेशी लेखक हैं, ठीक है, और इनके द्वारा पुस्तक क्या है? इनके द्वारा पुस्तक क्या है? सॉन्ग ऑफ, ठीक है, लाइफ। तो बिल्कुल ध्यान से, एक भी प्रश्न विदेशी पुस्तकों और उसके लेखकों से, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। अब देखिए रिपब्लिक, तो इसके कौन लेखक हैं? इसके लेखक कौन है रिपब्लिक के? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रिपब्लिक इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। ये क्या है? ये विदेशी लेखक हैं, विदेशी लेखक, ठीक है, और यह आपके यूपी, ठीक है, यह आपके 2016 में वीडियो, ठीक है, वीपीओ की एग्ज़ाम जो हुई थी 2018 में, जिस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है, तो उस परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया हुआ है। तो बिल्कुल जैसा कि बस हमारे द्वारा यही कहना है कि आप जो है जितना अधिक से अधिक, ठीक है, जितना अधिक से अधिक भारतीय पुस्तक और उसके लेखक, ठीक है, तो विदेशी लेखक और उनके द्वारा लिखी पुस्तक, ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए और पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।